संविधान को बनाने वाले लोग गांव ने सेलेक्ट करके नहीं भेजे थे। संविधान बनाने वाले लोगों को रिप्रेजेंटेशन जो है वो गांव ने नहीं सौंपा था। तो मैं नहीं मानता कि संविधान गांव के लोगों के द्वारा बनाया गया है। ये कुछ लोगों ने बनाया है, जिस सभा को बनाने का काम अंग्रेजों ने ही किया था। दूसरा फायदा यह हुआ कि जो राम मंदिर के अंदर चढ़ावे में जो चोरी हो रही थी, उस चोरी का जो केस था, वो जो मामला जनता में चल रहा था और खबरों में चल रहा था, वो मामला दब जाए किसी तरह से। तो अब आप देखेंगे कि आज सोनम वांगचुक खबरों में है और चोरी का मामला पीछे कहीं चला गया है। और फिर वैसा ही हाल हो जो श्रीलंका और नेपाल में हुआ था कि इस धर्मेंद्र प्रधान को लोग पीटते हुए संसद से निकालें या इसके घर से निकालें और इसके कुर्ते पाड़ के उसको सड़क पर नंगा करें, और फिर बाकी नेताओं का भी यही हाल करे फिर जनता, और फिर यहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपनी नई सत्ता कायम करे, जो कि 2026 और 27 में उनका करने का प्लान है। ऑर्डर आउट ऑफ केओस, यही गेम प्लान का हिस्सा है। तो हमारे देश में अस्थिरता का माहौल पैदा करना, यह इस स्क्रिप्ट का हिस्सा है। अब दूसरी तरफ यह हो सकता है कि देश के लोग इस तानाशाही को, इस गुलामी को स्वीकार कर लें, क्योंकि यदि अन्याय जब हो रहा हो और आपका खून ठंडा हो, उबाल ना मार रहा हो, आपको गुस्सा ना आ रहा हो, तो इसका यह मतलब माना जाएगा कि आपने गुलामी को स्वीकार कर लिया है। तो एक बड़ी गुलाम कम्युनिटी और एक बड़ी जनरेशन जो कि चुपचाप फॉलो करने वाली दिशा में आगे बढ़ रही है, ये इसकी शुरुआत है। तो जो यहाँ व्यक्ति आया है, जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बोलता है और जो मैं जिसको अडानी का पालतू कुत्ता बोलता हूँ, वो इसी की शुरुआत करने के लिए चीन की धरती पर आया है और उसका सत्यानाश करना मेन पर्पस है। उसको लाया ही इसलिए गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने उसकी ड्यूटी यही लगाई है। किराए की भीड़, जैसे ऑस्ट्रेलिया के 7 अखबारों ने छापा कि 25,000 लोगों को पैसे देकर के बुलाया गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब इसने विजिट की थी किसी आदमी ने। यही इसी तरह से किराए की भीड़ जींद के अंदर इकट्ठी कर दी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, जो कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट से पास हुआ था, उसको फेर बदल करके उसका नाम बदल दिया गया, जिसको संविधान बोल दिया गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि वो आजादी का दिन नहीं था, वो असल में लूट का दिन था, जिस दिन लाखों टन सोना लूटा जाना था उस ट्रांसफर ऑफ पावर के आदेश के तहत। और जैसे जींद के अंदर हुआ, जींद में क्या होया, टाइल बिछा दी और जब उजा लिया, टाइल पाड़ के अपने घर ले गए। ठीक, जो मतलब रानी तालाब की कैसे चमका दिया रातों रात, पूरा का पूरा जींद के अंदर सफाई अभियान चालू कर दिया। मतलब ये था कि कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है। इस बात को हर गांव से लोगों को बोलना चाहिए कि यार ऐसा चोर आदमी नहीं चाहिए। आपको एक साइड चूज करनी पड़ेगी, या तो अच्छाई की चूज करो या बुराई की करो। यदि आप कुछ भी चूज नहीं कर रहे हो तो आप बुराई की चूज कर रहे हो, तब आपका रगड़ा जाना तय है, क्योंकि बुरा आदमी आपको भी नहीं छोड़ने वाला है। अभी देखो आप, सबसे ज्यादा घर किसके टूट रहे हैं? हिंदुओं के। सबसे ज्यादा बच्चे वैक्सीन से नपुंसक किसके हुए? हिंदुओं के। जींद को टारगेट करने का उद्देश्य यह था कि जींद में एक हवा बनाई जाए कि अभी सिस्टम में इसकी मजबूती बनी हुई है। उसके माध्यम से कुछ भांड लोगों ने इसके लिए गाने भी गाए और इसी के माध्यम से लोगों के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा की जाए, जिससे कि आईएमटी के लिए जो जमीनों का कब्जा लेना है, जो गांव खाली कराने हैं, वो मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके। उद्योगीकरण के नाम पर जींद को बर्बाद किया जा सके, जैसे गुड़गांव को कर चुके हैं, सोनीपत को कर चुके हैं, झज्जर को कर चुके हैं, रेवाड़ी को कर चुके हैं। उस एरिया में जो नजदीक लगता एरिया है, जो एनसीआर के अंदर, वहां उसको कर चुके हैं। चाहे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना देख लो, चाहे उज्ज्वला योजना देख लो, कन्याओं के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। टॉयलेट खा गए 6-6 हजार करोड़ रुपए का इनके नेता। मतलब चारा खाने वाले देखे थे, सड़क खाने वाले देखे थे, पुल खाने वाले देखे थे, टॉयलेट खाने वाले नेता पहली बार देखे हैं। 6,000 करोड़ का फडणवीस खा गया था, महाराष्ट्र के अंदर स्कैम हुआ। आनंदीबेन 35,000 करोड़ के चावल खा गई थी। जब लोग अपना रुपया मांगेंगे, रुपया मतलब नोट नहीं, रुपया है आरबीआई के अंदर रखा हुआ सोना, जो कि इस नोट के बदले देनदारी है आरबीआई की। जब तक इस रुपए का नाम, भारतीय करेंसी का नाम रुपया रहेगा, तब तक आरबीआई की धारा 26, आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 26 के तहत आरबीआई बाध्य है नोट के बदले में उसकी वैल्यू देने के। केवल सत्यानाश करने के लिए जो कानून बनेगा फटाक से पास हो जाएगा, और सारे एमपीज को पहले से इंस्ट्रक्शंस होती हैं, विपक्ष वालों को भी और पक्ष वालों को, कि ये वाला कानून तुम रोकना नहीं है तुमको।